तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहली कंपनी के बारे में। पहली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड, जिसको टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में थी क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। अब वो ख़राब परफॉर्मेंस के रीजंस क्या थे उसको हम लोग समझेंगे, बट उसको समझने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो बैठे मत रहो, आप उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ऐसे मार्केट में यहाँ पर आपको मल्टीपल ऐसी अपडेट्स मिलती हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह सकती हैं। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो देखो, आज के दिन टाटा मोटर्स हो या फिर बाकी की जो कमर्शियल व्हीकल्स वाली कंपनी हो लाइक अशोक लीलैंड, दोनों में काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। अशोक लीलैंड में भी गिरावट हुई है, टाटा मोटर्स में भी गिरावट हुई है, बट अशोक लीलैंड की गिरावट के नंबर को अगर टाटा मोटर्स के गिरावट के नंबर से कंपैरिजन करोगे तो अशोक लीलैंड 50% कम गिरी है। टाटा मोटर्स में गिरावट 9% तक दिखा है और वही अशोक लीलैंड में 4 से 5% तक का गिरावट हमें विटनेस करने को मिला है। अब इस गिरावट के पीछे के रीजंस क्या है, तो चलो उस रीज़न को समझते हैं। तो देखो, कोई ऐसे न्यूज़ नहीं है जो कि इस कंपनी को डैमेज करते हैं, बट कुछ सिचुएशंस हैं जो कि इस कंपनी को डैमेज ज़रूर कर सकती हैं। आज के दिन काफ़ी सेलिंग प्रेशर इन कंपनीज में हमें देखने को मिली क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में बढ़ती हुई नजर आई है। पिछले एक महीने में क्रूड ऑयल का प्राइसेस 50% से ज़्यादा बढ़ चुका है। क्यों? यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसके वजह से। अब 50% से ज़्यादा क्रूड ऑयल का बढ़ना इमर्जिंग कंट्री के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है, लाइक इंडिया जैसी कंट्रीज़। और इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट इसलिए यहाँ पर ख़राब है क्योंकि क्रूड ऑयल का बढ़ते प्राइसेस किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में काफ़ी बड़े डैमेज कर सकती हैं। और जब भी इकोनॉमी डैमेज होता है किसी भी कंट्री का, तो अक्सर क्या है कि उस कंट्री के जो कमर्शियल व्हीकल्स के सेल्स हैं वो हमें कम देखने को मिलते हैं। सिंपल भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि कमर्शियल व्हीकल्स का जो सेल्स है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है मैक्रो फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के जो मैक्रो फंडामेंटल्स हैं उस पर डायरेक्टली इसका रिफ्लेक्शन आता है। अगर कमर्शियल व्हीकल्स का सेल्स अच्छा है तो मतलब इकोनॉमिक सही चल रही है, ख़राब है तो फिर इकोनॉमी में प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं। तो क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस की वजह से क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए जो कि अपने ज़रूरत का सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करती है। तो इनके ऑयल इंपोर्ट अगर मान लो बढ़ेंगे तो देश में महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई जब बढ़ती है तो उस केस में जो व्हीकल्स के सेल्स हैं, चाहे कमर्शियल व्हीकल्स हो या फिर पैसेंजर व्हीकल्स हो, उसके सेल्स डैमेज होते हैं। और इन्हीं सारे कारणों की वजह से आज के दिन सेंटिमेंट वीक हुआ है और इसी वजह से टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स आपको भयंकर क्रैश होती हुई दिखी है। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करें तो कोई ऐसी न्यूज़ निकल के नहीं आई है कि जो इस कंपनी को डैमेज कर दे। पूरे के पूरे मैक्रो इकोनॉमिक की ही बात की गई है, इस वजह से कोई एक न्यूज़ इस कंपनी से रिलेटेड नहीं है। सेंटिमेंट की वजह से कंपनी आज के दिन क्रैश हुई है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है IRFC लिमिटेड। आज के दिन IRFC का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिला था। मार्केट में जो गिरावट दिखी थी उस गिरावट की चपेट में ये भी कंपनी आपको आती हुई दिखी, और इस गिरावट का कारण अगर देखोगे तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, तो उस चीज़ को आप कंप्लीटली इग्नोर कर दो। बाकी अगर हम इस कंपनी से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर की बात करें तो अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि बीच में IRFC का शेयर आपको 4% भागता हुआ भी दिखा था। इस खबर से अब तक की सबसे बड़ी रीफाइनेंसिंग डील IRFC ने क्रैक किया था, जिसका साइज़ था 13,000 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है IRFC के बिजनेस के लिए। और साथ में दोस्तों न्यूज़ हमें ये भी देखने को मिल रही है कि IRFC का जो बोरिंग कॉस्ट है वो 8% से नीचे जा चुका है, और अभी जो कंपनी ऑफर कर रही है वो 6.5 से लेकर 7% का है।
और फिलहाल कंपनी का मेन फोकस क्या है, मल्टीपल न्यू एरियाज़ में खुद को एक्सपेंड करना है। अब इसमें सबसे पहला कंपनी का प्रायोरिटी है मेट्रो। अगर वहाँ पर कंपनी सक्सेसफुली एक्सपेंड कर पाती है और अपने पोर्टफोलियो में मेट्रो को भी ऐड कर देती है तो कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है यानी कि AUM वो हमें और भी अच्छी तरह से ग्रो करता हुआ नज़र आ सकता है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ मतलब कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ, और प्रॉफिट का ग्रोथ इट मीन्स शेयर होल्डर की भी ग्रोथ। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों को आप देखते चलो क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। आज के दिन CDSL की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब हमें देखने को मिली है, और ये ख़राब परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा कारण क्या है, स्टॉक मार्केट। जब भी मार्केट गिरता है CDSL जैसी कंपनीज गिरती है क्योंकि इनका बिजनेस ही मार्केट में है। मार्केट का अच्छा करना और CDSL का अच्छा करना सेम है। मार्केट जब गिरती है तो CDSL भी गिरती है क्योंकि मार्केट से ही जुड़ी कंपनी है, तो इस वजह से मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है CDSL के लिए। अभी अगर देखोगे तो CDSL 52 वीक हाई से कितना 37.7% नीचे दिखेगी, ऑल टाइम हाई से देखोगे तो 40-45% से भी ज़्यादा का गिरावट दिखेगा। तो क्या इसमें CDSL का कोई फॉल्ट है? नहीं भाई, CDSL का बिजनेस में कोई चेंजेस नहीं आया है। बिजनेस कंपनी का पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है और कल भी अच्छा ही रहेगा। बट जब स्टॉक मार्केट का सिचुएशन पॉजिटिव से नेगेटिव में होता है तो जो अपॉर्चुनिटी कंपनी को मिलता है वो कम हो जाता है। देखो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से समझाता हूँ। अब ये कंपनी इक्विटी से बहुत पैसा बनाती है। इक्विटी में जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा उतना ज़्यादा कंपनी को रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मिलता है। अगर हम 2026 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें, 2026 का फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में 2 ही ट्रेडिंग सेशन है। आज एक ट्रेडिंग सेशन हो गया, कल एक ट्रेडिंग सेशन लास्ट है, उसके बाद 2026 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। अगर 2026 के फाइनेंशियल ईयर को 2025 के फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन करोगे इक्विटी टर्नओवर में, और ये BSE का डेटा है, तो ये नंबर कितना दिखेगा आपको, 19,53,000 करोड़। और वही 2025 में कितना था, 19,33,000 करोड़। 2026 में स्टॉक मार्केट 2026 में नहीं, 2026 के फाइनेंशियल ईयर में स्टॉक मार्केट क्या अच्छा किया है? बिल्कुल भी नहीं। फिर भी अगर 2025 से कंपैरिजन करें तो BSE का जो इक्विटी टर्नओवर का डेटा है वो 25 के मुकाबले 26 में ग्रो किया है। ग्रोथ परसेंटेज काफ़ी कम है बट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और यही चीज़ को अगर आप 2021-22 में देखोगे, 22-23 में जब आप देखोगे तो 23 में 13,38,000 करोड़ का टोटल टर्नओवर था। वहाँ पर मार्केट ख़राब हुआ था। तो मार्केट जब ख़राब हुआ था तो 2023 में जो इक्विटी टर्नओवर था BSE का वो 13,38,000 करोड़ से सीधा गिरकर 10,28,000 करोड़ पे आ गया था। और वहाँ पर भी CDSL जैसी कंपनीज का काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला था। तो सिंपल सा बात यहाँ पर यह है कि जब भी मार्केट ख़राब करेगी तो CDSL जैसी कंपनीज में गिरावट कॉमन है, बट जब मार्केट अच्छा करना शुरू कर देती है तो इसके बिजनेस में भी एक रिवाइवल हमें देखने को मिलता है। तो इसमें CDSL जैसी कंपनीज को हम नहीं ब्लेम कर सकते कि ये कंपनी अच्छा नहीं है या फिर ये कंपनी ख़राब कर रही है। भाई मार्केट ही नहीं सही चलेगा तो ये कंपनी अच्छा कहाँ से कर देगी? सिंपल सी बात है, डिपॉजिटरी है तो इक्विटी में लोग डील ही नहीं करेंगे उतना ज़्यादा, तो फिर ये कंपनी के बिजनेस ग्रो ही कैसे करेंगे? और पिछले 1 साल में आप इस कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ को भी देख लो। रेवेन्यू सिर्फ 1% से ग्रो किया है और प्रॉफिट में हमें डी ग्रोथ देखने को मिली है। और यही अगर इक्विटी टर्नओवर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30-40% से ग्रो करता तो यही नंबर आपको डबल डिजिट में ग्रो करती हुई नज़र आती। तो ये चीज़ों को आप समझो। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल रहने वाली है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है एनलॉन हेल्थ केयर। हाल ही में दोस्तों कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस की न्यूज़ हमें दी थी, जिसके बाद कंपनी के शेयर में 7% की तेज़ी भी देखने को मिली थी। अगर हम स्प्लिट की बात करें तो 1:5 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट का डेट सेट किया था और बोनस में कंपनी ने 1:1 का रेशो सेट किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।